गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज फिर से तुम्हारे पास मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और वो है तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट। आज हम इलेक्ट्रिकल करंट को जानने की कोशिश करेंगे। इससे कि पहले हम इलेक्ट्रिकल करंट को जाने, सबसे पहले करंट देखेंगे कि करंट होता क्या है। ठीक है, तो करंट ये हिंदी शब्द है धारा या बहाव, फ्लो होना। ठीक है, तो करंट में तुमने एक देखा होगा वाटर करंट। ठीक है, वाटर करंट, ये वाटर करंट कहाँ मिलता है? नदी में जब जाओगे और पानी का फ्लो रहेगा, पानी ऐसा फ्लो होता रहता है, उसके अगेंस्ट में तुम खड़े हो जाओ, इसके अगेंस्ट में खड़े हो जाओ, मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसके अगेंस्ट में ऐसा खड़े हो जाओ, तो तुम देखोगे कि जो वाटर है वो तुमको पास करता हुआ ऐसा जा रहा है और तुमको एक फीलिंग आएगा, वो फीलिंग है वाटर करंट। तुम पानी के बहाव को महसूस करोगे, फील करोगे, वो होता है वाटर करंट। ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस वाटर करंट। फ्लो ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस वाटर करंट। ठीक है, इसी तरह विंड होता है, विंड करंट। ये विंड करंट क्या होता है? जैसे हवा चलती है, तेज हवा चल रही है और उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाओ तो तुमको फीलिंग होगा हवा का फ्लो होने का, तो वो कहलाता है विंड करंट। तो ये हो गया फ्लो ऑफ विंड। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल करंट, ये इलेक्ट्रिकल करंट जो है ये दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो होने के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। अब क्लियर हुआ? नाउ हम इलेक्ट्रिकल करंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल करंट इज डिफाइंड, ठीक है, as defined the motion of ordered charge। मतलब क्या हुआ? जो चार्ज है, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है। ठीक है, किसी भी एटम में दो टाइप के चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव में होता है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसका ऑर्डर, मतलब ये देखो, ये चार्ज है, सपोज इट इज ए प्लस है, ये प्लस है, तो इसका ऑर्डर चार्ज मतलब क्रम अनुसार, ये दिस इज द इलेक्ट्रिकल करंट। ये इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज भी ये। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, इसका जो फ्लो होगा, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रिकल करंट। अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रिकल करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि तुम्हारा ये क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब क्वांटिटेटिव मतलब कितनी मात्रा में है इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है,
तो इट इज क्वांटिटेटिवली डिफाइन, क्वांटिटेटिवली, ठीक है, डिफाइंड एज electrical current is flow of charge per unit of time, ठीक है। तो एज पर दिस डेफिनेशन द करंट आई, ये करंट आई है, दिस इज द करंट आई इज गिवन बाय क्यू जो है चार्ज है, टी टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द करंट। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ द करंट कैसे होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। अगर चार्ज 1 कूलम हो और टाइम 1 सेकेंड हो तो ये कहलाता है कूलम पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एम्पियर, 1 एम्पियर। तो एसआई यूनिट इज 1 एम्पियर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ द करंट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इज ए करंट, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में अगर कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर कहलाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया 1 एम्पियर और यूनिट एम्पियर का। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी, मीन्स करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। ओके, क्लियर। अब करंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू, Q मीन्स चार्ज, ठीक है, ये चार्ज इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज का होता है कूलम, COULMB, कूलम, ठीक है। और अब यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को हम डिफाइन करेंगे कि हाउ यू विल डिफाइन द 1 कूलम चार्ज। हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू से चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी, मीन्स करंट इंटू, तो ये मान लो 1 एम्पियर है, करंट इज 1 एम्पियर, ठीक है, और टाइम जो है 1 सेकेंड है, ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच प्रोड्यूसेस 1 एम्पियर करंट इन ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में जब वो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा चार्ज ऑफ 1 कूलम। तब हम कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज है। क्लियर। तो ये करंट का और चार्ज का दोनों का एसआई यूनिट का डेफिनेशन बताया मैंने, ठीक है। 1 कूलम चार्ज क्या होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है। अच्छा, अब देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द करंट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द करंट, स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या होता है, दो ही होता है, एक है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है ना, और ये भी मिली एम्पियर में यू आर माइक्रो मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, और एक होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो, ये माइक्रो जो है मिली से भी छोटा है, ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर, और ये कितना होगा, ये होगा 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर। ये 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये छोटा यूनिट भी हो गया, एसआई यूनिट भी हो गया। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो, करंट का मतलब हुआ चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना, जब ऑर्डरली चार्ज फ्लो होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, कन्वेंशनली होता है, ये माना गया है कि जब अगर पॉजिटिव चार्ज ये, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज ऑर्डरली फ्लो होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा एक ही ऑर्डर में फ्लो होता जाता है, तो ये इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होगा, जो माना गया है कन्वेंशनल करंट, वो कैसा होगा, पॉजिटिव के ही डायरेक्शन में होगा। ये कन्वेंशनल करंट जो माना गया कि करंट जो है वो पॉजिटिव, जो चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में जो कन्वेंशनल करंट माना जाएगा। और ये जो है नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ऑर्डरली फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो होगा वो इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन करंट का होगा, इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन भी होगा, ओके। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा। ये जो करंट का डायरेक्शन माना गया है वो इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन का अपोजिट माना गया है। ठीक है, ये कन्वेंशनल करंट होगा, ये कन्वेंशनल करंट का मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसका अपोजिट वो होगा कन्वेंशनल करंट। अब इसी डायरेक्शन को मैं यहां एक सर्किट बना के बताता हूं। ठीक है, वो सर्किट में ये सपोज दिस इज द एक बल्ब है, ये बल्ब है, ओके, और यहां एक स्विच है, ओके, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स है, ठीक है, बैटरी, ये बैटरी है, ठीक है, और यहां पे एक और ले लो, ठीक है, ये नेगेटिव टर्म, दिस इज द नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, राइट। अब ये यहां से क्लोज सर्किट है, ओके। जैसे हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, ये करंट इधर स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, ठीक है, ये स्विच है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो होगा, तो इसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होगा। ये मैंने तुमको ऐसा समझाया था, प्लस प्लस प्लस, ये ठीक है ना, ये तो ये जो इसका कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो इस जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके कंडक्टर से होता हुआ ऐसा जाएगा, लेकिन जो करंट माना गया है वो इसका अपोजिट, नेगेटिव चार्ज का अपोजिट, ओके।
तो मेरे ख्याल से ये डायरेक्शन ऑफ द करंट क्लियर होगा। ओके, तो याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्शन होता है, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसका अपोजिट कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्शन होगा। क्लियर? तो ये था इलेक्ट्रिकल करंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।